14 दिन तक राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर निकले, भीड़ जुटी, नारे लगे, गठबंधन के नेता साथ चले। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या ये वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ सड़क पर भीड़ जुटने तक सीमित रही या फिर इसने बिहार की जनता तक वोट चोरी और जनता के अहम मुद्दों को लोगों के बीच लाने में सफल रही। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द आवाज टाइम्स। 14 दिन 22 जिले और हजारों किलोमीटर का सफर। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार की गलियों और सड़कों पर पद यात्रा की। रोहतास से लेकर औरंगाबाद, गया से लेकर दरभंगा, सीतामढ़ी से लेकर मुजफ्फरपुर और आखिर में आरा तक, हर जगह राहुल का काफिला उमड़ती भीड़ से घिरा रहा। इस यात्रा में राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने बिहार की सियासत क्या पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 65 लाख वोटरों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। कुछ जिंदा लोगों को चुनाव आयोग ने मरा हुआ दिखा दिया है और कुछ मर चुके लोगों का नाम अब भी जिंदा वोटर लिस्ट में बरकरार है। राहुल गांधी का आरोप था कि ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी नाकामी है। लोकतंत्र को कमजोर करने की चुनाव आयोग साजिश कर रही है और एसआईआर की पूरी तरह नाकामी का सबूत भी दे रहे हैं। उन्होंने जनता के बीच खुलकर कहा कि ये वोट काटने की साजिश है और ये जनता की आवाज दबाने की चाल है। भीड़ ने इस मुद्दे पर जमकर उनका साथ दिया और यही राहुल गांधी की असली राजनीतिक संदेश बन गया। इस यात्रा का पूरा अंदाज भारत जोड़ो यात्रा जैसा ही रहा। राहुल गांधी और उनके साथी कंटेनर में रहते, सुबह निकलते, दिन भर पैदल चलते और सीधे जनता से जुड़ते। कांग्रेस के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शो नहीं था, बल्कि राहुल गांधी का जनता से सीधा संवाद था। भारत जोड़ो यात्रा की तरह यहां भी रुकने, बैठने और लोगों से सीधा मिलने जुलने का वही देसी पॉलिटिक्स वाला स्टाइल दिखा। इस यात्रा का एक बड़ा मकसद था इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना। राहुल गांधी के साथ राजद का संगठन और माले का पूरा तंत्र सड़क पर उतरा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार बड़ी संख्या में नजर आए। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस का झंडा और उसका नारा बिहार की धरती पर गूंजा। यही वजह है कि जानकार कह रहे हैं कि यात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए रिचार्जिंग कैंप साबित हुई है। इस दौरान सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का संदेश भी देने की कोशिश की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा से जुड़े, कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री भी अलग अलग मौकों पर शामिल हुए। मतलब कि साफ था कि राहुल गांधी बिहार की जमीन से विपक्ष की एकजुटता का संदेश पूरे देश को देना चाहते थे। अब सवाल उठता है कि इस यात्रा से एनडीए पर क्या असर हुआ। तो भाजपा और जेडीयू के शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि राहुल गांधी का रोड शो सिर्फ भीड़ का खेल नहीं, बिहार की राजनीति में भीड़ और धारणा दोनों ही अहम है। भीड़ जुट गई है और धारणा यह बन रही है कि कांग्रेस इस बार लड़ाई में गंभीर है। यही बात एनडीए खेमे के लिए चिंता की वजह बन रही है। सूत्र कहते हैं कि इस बार कांग्रेस 70 नहीं बल्कि करीब 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कम सीटें लेकिन फोकस पूरा रहेगा। क्या ये रणनीति कांग्रेस को बेहतर रिजल्ट दिला सकती है? क्या राहुल गांधी की ये 14 दिन की देसी पॉलिटिक्स कांग्रेस को बिहार में 35 साल बाद फिर से सत्ता के दरवाजे पर खड़ा कर देगी? ये सवाल अभी कायम है। तो तस्वीर साफ है कि भीड़ भी जुटी, कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे, गठबंधन भी एकजुट दिखा और राहुल गांधी ने जनता के बीच चुनाव आयोग पर सवालों की गूंज छोड़ दी। लेकिन चुनावी रणभूमि में नतीजे सिर्फ नारों और भीड़ से तय नहीं होती है, बल्कि वोटिंग मशीन जब खुलेगी तभी पता चलेगा कि क्या ये यात्रा बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे पाएगा या नहीं। फिलहाल सियासी सवाल हवा में तैर रहे हैं, जवाब आने वाला विधानसभा चुनाव ही देगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज टाइम्स। मैं कामरान सैफ और इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखी है शकीब सरवर ने। धन्यवाद।